सुविधाओं से वंचित पत्थर व्यवसायियों ने अब रेलवे से आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है और साहिबगंज और पाकुड़ में अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। पाकुड़ में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता पंकज मिश्रा के आह्वान पर पत्थर एसोसिएशन से जुड़े पाकुड़ और साहिबगंज जिलों के पत्थर व्यवसायियों ने शुक्रवार को रेलवे में पत्थर की लोडिंग पूरी तरह बंद कर दी। यह कदम रेलवे द्वारा क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त सुविधाएं न दिए जाने के विरोध में उठाया गया है। पंकज मिश्रा ने हाल ही में पाकुड़ और साहिबगंज के पत्थर व्यवसायियों के साथ एक बैठक की थी। इस बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया था कि यदि रेलवे द्वारा सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती है तो 16 जनवरी से पत्थर की लोडिंग पूरी तरह बाधित कर दी जाएगी। इसी घोषणा के तहत शुक्रवार को व्यवसायियों ने लोडिंग रोक दी। व्यवसायियों की प्रमुख मांगों में कोविड-19 महामारी के दौरान बंद की गई कई ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू करना शामिल है। इसके अतिरिक्त इस मार्ग से गुजरने वाली कई एक्सप्रेस ट्रेनों का पाकुड़ और साहिबगंज रेलवे स्टेशनों पर ठहराव, पटना और दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन सुविधा तथा यात्रियों को बेहतर सुविधाएं शामिल है। पाकुड़ जिले के अपर साइडिंग, लोअर साइडिंग, बाहर ग्राम और तिलभिट्टा रेलवे साइडिंग में कई रेलवे रैक खाली खड़े देखे गए हैं। पत्थर व्यवसायी गोपी बत्रा ने बताया कि वे रेलवे को करोड़ों रुपए का राजस्व देते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि पटना और दिल्ली के लिए सीधी ट्रेनें नहीं हैं और कई लोकल व एक्सप्रेस ट्रेनें भी बंद कर दी गई है। बत्रा ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक वे रेलवे रैक में पत्थर की लोडिंग नहीं करेंगे। लोडिंग बंद करने का मेन है कि जो गाड़ियां एक्सप्रेस मेल गाड़ियां यहां से जा रही हैं वो गाड़ियां का स्टॉपेज पाकुड़ में नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पाकुड़ में इतना राजस्व दिया जाता है पाकुड़ के द्वारा, लेकिन यहाँ पे जितनी भी अच्छी ट्रेनें हैं उनका किसी का भी यहाँ पे ठहराव नहीं है पाकुड़ में। मेन इसी को लेकर के बंदी का आदेश था, उसका हम लोग पालन करते हैं। दिल्ली पटना के लिए भी कोई ट्रेन नहीं है? दिल्ली पटना की ट्रेनें पाकुड़ से कोई डायरेक्ट ट्रेन यहाँ से नहीं है। यहाँ से चाहे बर्दवान जाना पड़ता है या फिर बड़हरवा से है, यहाँ से पाकुड़ से कोई ट्रेन डायरेक्ट नहीं है। ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है आप लोग का? अब हम लोग हड़ताल के साथ में हैं, देखते हैं कहाँ तक जाता है, क्या होता है, उसका डिसीजन तो जो ऊपर बैठे हैं वो लोग करेंगे। कितना का नुकसान होगा अगर माना जाए तो, इस मान लीजिए लोडिंग बंद है तो? देखिए, अब यहाँ से पाकुड़ से डेली 5 से 6 रैक यहाँ से जाता है चिप्स और RM बैलेंस का ले करके। उस हिसाब से पाकुड़ से 5 रैक या 6 रैक या उसका आकलन तो आप लोग कर सकते हैं कि कितना पर रैक का है। लगभग सर कितना होगा? अब लगभग का एस्टिमेट तो हम अभी आपको तुरंत नहीं दे पाएंगे, बाकी एक अंदर है 5 से 6 रैक का यहाँ से दिल्ली का, यहाँ से और साहिबगंज जिला से भी बंदी का है, तो मेन वहीं से स्टार्ट किया गया, तो वहाँ से भी लगभग 5-6 रैक यहाँ से मिला के 10-12 रैक का लगभग डेली का नुकसान है। जानकारी के अनुसार पत्थर से लदा 6 रेलवे रैक प्रतिदिन लोड होकर जाती है। पत्थर व्यवसायियों द्वारा रेलवे लोडिंग बंद करने से रेलवे को प्रतिदिन लगभग 2 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। वहीं राज्य सरकार को भी प्रतिदिन 40 लाख रुपए के राजस्व का नुकसान होगा। इसके अलावा 2000 मजदूरों पर भी इसका असर पड़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। अब देखना होगा पत्थर व्यवसायियों की मांग कब तक पूरी होती है, अनिश्चितकालीन धरना का क्या असर पड़ता है।